गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। आज हम लोग सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशंस में के क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था व्हाट डू यू मीन बाय कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़। मीन्स कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ निगम प्रतिभूति क्या होती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था, ठीक है। उसकी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं ये सारे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़। कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़। Corporate securities can be divided into two parts. Yeah, corporate securities can be studied under the following two heads. First one is your ownership securities. कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ जो निगम प्रतिभूति होती है वो दो तरह से होती है, दो प्रकार की होती है। पहला है आपका ओनरशिप सिक्योरिटीज़, ठीक है, मीन्स स्वामित्व प्रतिभूति। और दूसरा है आपका क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़, मीन्स लेनदार प्रतिभूति। फर्स्ट इज ओनरशिप सिक्योरिटीज़, स्वामित्व प्रतिभूति। सेकेंड इज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़, लेनदार प्रतिभूति। सो लेट्स स्टार्ट ओनरशिप सिक्योरिटीज़। ओनरशिप सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा कलेक्ट करती है। तो इनको ओनरशिप का नाम क्यों दिया गया है? ओनरशिप सिक्योरिटीज़ को ओनरशिप या स्वामित्व प्रतिभूति इसलिए कहते हैं क्योंकि द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर इनटू अ बिजनेस आर रिकॉर्डेड एज कैपिटल। मीन्स ये ओनरशिप सिक्योरिटीज़ इस तरह की सिक्योरिटीज़ या ऐसी प्रतिभूति होती हैं जिनके तहत जो भी पब्लिक होता है या इन्वेस्टर होता है, इन प्रतिभूतियों को अगर आप लेते हो तो आप कंपनी के ओनर कहलाते हो। मीन्स कंपनी के मैनेजमेंट में आपका पार्ट होता है, स्वामित्व होता है। इसीलिए इन सारी प्रतिभूतियों को हम लोग ओनरशिप सिक्योरिटीज़ कहते हैं। तो क्लियर है, एक बार फिर बता दूं, ओनरशिप सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनके थ्रू जो भी इन्वेस्टर हमारा ओनरशिप सिक्योरिटीज़ परचेज करता है वो इन सिक्योरिटीज़ के थ्रू कंपनी का ओनर कहलाता है। कंपनी के मैनेजमेंट में, प्रबंध में उसको भागीदारी मिलती है, हिस्सा मिलती है और कंपनी का वो ओनर कहलाता है, ना कि लेनदार। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू वो कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करता है। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। ओनरशिप सिक्योरिटीज़ में बहुत सारी आपकी सिक्योरिटीज़ आती हैं। द फॉलोइंग आर द इंक्लूडेड इन द ओनरशिप सिक्योरिटीज़। इसमें फर्स्ट है सबसे पहले आपका प्रेफरेंस शेयर्स, मीन्स पूर्वाधिकार अंश। सेकंड है आपका इक्विटी शेयर्स, मीन्स समता अंश। ओके, फिर है आपका डेफर्ड शेयर्स, फिर शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट्स, फिर है स्वीट इक्विटी। और सेकंड है आपका जो क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़, उसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज़ योर डिबेंचर ऋण पत्र एंड सेकंड इज़ योर बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओनरशिप सिक्योरिटीज़ स्टडी करते हैं। ओनरशिप सिक्योरिटीज़ में सबसे पहले आपका आता है प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर्स पूर्वाधिकार अंश को जानने से पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि शेयर्स क्या होते हैं। व्हाट इज शेयर? शेयर क्या है, पहले आप ये तो जानो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। शेयर क्या है? द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल यूनिट्स। ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। शेयर क्या है? कंपनी के जो कैपिटल होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं एक इक्वल यूनिट्स, बहुत ही ढेर सारे छोटे छोटे भागों में विभक्त होते हैं जिसको कि हम लोग शेयर कहते हैं। मीन्स ऐसे भी आप समझो, कंपनी की पूंजी
जिस छोटे छोटे अंशों में या जिस छोटे छोटे भाग में वो विभाजित होती है, उन छोटे भाग को हम लोग शेयर या अंश कहते हैं। ठीक है। जस्ट सपोज करिए कि जैसे एक कंपनी का कैपिटल है 10 लाख रुपीज़ और वो 10 रुपीज़ के शेयर में डिवाइडेड है, तो जो एक पर्टिकुलर 10 रुपीज़ होगा वो हमारा पर्टिकुलर शेयर कहलाएगा। द वर्ड शेयर इम्प्लाइज अ यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल हैविंग प्रॉपर्टी राइट्स। और शेयर कैपिटल, जो वर्ड शेयर होता है उसका मतलब ही होता है कि कंपनी के कैपिटल में, उसके शेयर कैपिटल में आपको अधिकार मिलता है, आपको प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं। ठीक है। A share is a proportionate part of the share capital and forms the basis of ownership interest in a company. The persons who contribute money through share are known as shareholder. ये भी आपको पता ही होगा कि जो भी पर्सन या जो भी इन्वेस्टर शेयर के थ्रू कंपनी के कैपिटल को में पार्ट लेता है, उसको हम लोग शेयर होल्डर या अंशधारी कहते हैं। ठीक है। So share is a bundle of rights and obligations contained in the contract, that is to say articles of association. शेयर क्या है? शेयर एक तरह से आपके अधिकारों का एक बंडल होता है। ठीक है। जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप किसी कंपनी का शेयर या अंश खरीदते हो, उसमें बहुत सारे आपको अधिकार भी मिलते हैं। आप उस कंपनी में वोटिंग राइट्स भी आपको मिलती है कि आप वोट देने के भी अधिकार ले सकते हो, आप उसकी मैनेजमेंट प्रबंध में भी भाग ले सकते हो। तो इस तरह से शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का ओनर कहलाता है। शेयर होल्डर इज ऑल्सो नोन एज द ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी के कैपिटल में, पूंजी में उसका भाग होता है। ठीक है। इसीलिए वो कंपनी का ओनर या स्वामी भी कहलाता है। क्लियर है कि शेयर क्या होता है? फिर से एक बार बता देती हूँ। ठीक है। कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट में जो डिवाइड होता है, उस डिफरेंट पार्ट को, उस छोटे पार्ट को हम लोग शेयर कहते हैं। जब किसी कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, तो उस एक छोटे भाग को हम लोग अंश या शेयर कहते हैं। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसमें शेयर में, टाइप्स ऑफ शेयर में आपके बहुत सारे शेयर्स हैं। सबसे फर्स्ट है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स विच सेटिस्फाई द टू कंडीशंस। प्रेफरेंस शेयर्स या पूर्वाधिकार अंश वो अंश होते हैं जो दो स्थिति को जो दो स्थिति की पूर्ति करती है। विच सेटिस्फाई टू कंडीशन मीन्स पूर्वाधिकार अंश में आपकी दो शर्तें होती हैं या दो स्थिति होती हैं। तो जिस भी अंश में वो दो स्थिति या दो सिचुएशन होती है, वो अंश या वो शेयर आपका सॉरी प्रेफरेंस शेयर या पूर्वाधिकार अंश कहलाता है। ठीक है। तो इस क्या क्या वो सिचुएशंस होते हैं? या प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैव द टू प्रेफरेंशियल राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी होते हैं उनको दो तरह की प्रेफरेंशियल राइट्स मीन्स प्राथमिक अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो? उसमें फर्स्ट है आपका एज रिगार्ड्स डिविडेंड्स, दे कैरी ए प्रेफरेंशियल राइट टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर को पहला अधिकार ये होता है कि जो भी, ये तो आप लोग को पता ही होगा कि शेयर, जब भी हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते या अंश खरीदते हो, तो उस पर आपको जो भी रिटर्न मिलता है उसे हम लोग डिविडेंड या लाभांश कहते हैं। ठीक है। जब भी किसी कंपनी से आप अंश खरीदते हो, तो कंपनी आपको उस अंश पर जो भी आपको एक लाभ देती है उसको हम लोग लाभांश या डिविडेंड कहते हैं। ठीक है। तो प्रेफरेंशियल से राइट्स में क्या है आपके? पहला राइट ये है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको पहला राइट ये मिलता है कि
एज रिगार्ड्स डिविडेंड दे कैरी ए प्रेफरेंशियल राइट टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, मीन उसका जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स होता है। ठीक है। प्रेफरेंशियल का फर्स्ट आपका सिचुएशन या प्रेफरेंशियल राइट ये है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड से डिविडेंड पे किया जाता है। मीन्स जो भी लाभांश उनको दिया जाता है वो पहले से निश्चित होते हैं और एक फिक्स्ड होता है, वो स्थायी होते हैं। शुरू से जो एक परसेंटेज या जो भी एक आपका परसेंटेज या प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा उसी प्रतिशत से आपको उसमें लाभांश कंपनी देती है, भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस। कोई भी कंपनी अगर लॉस में भी चल रही है बट अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर या पूर्वाधिकार अंश है तो और उस पर आपका जो डिविडेंड रेट है वो 5% है, तो कंपनी चाहे लॉस में भी चले बट अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो वो आपको 5% रेट ऑफ डिविडेंड पे करती है। ठीक है। तो अगर प्रॉफिट भी होगा या बहुत ज़्यादा भी प्रॉफिट होगा फिर भी आपको 5% ही डिविडेंड वो पे करेगी। मीन्स आपका फिक्स्ड होता है डिविडेंड कि आपको पर्टिकुलर इस रेट से एवरी ईयर आपको डिविडेंड पे किया जाएगा। ठीक है। फर्स्ट राइट हो गया ये प्रेफरेंस शेयर का। सेकेंड राइट क्या है? दे कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट ओवर अदर शेयर होल्डर्स to be paid first in case of winding up of the company। ठीक है। सेकेंड प्रेफरेंशियल राइट ये होता है कि जब भी किसी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, ठीक है, जब भी कोई कंपनी का समापन होता है या कोई भी कंपनी ख़त्म होने वाली रहती है तो उस टाइम पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर आप हो तो उस टाइम पर सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है उनकी कैपिटल से रिलेटेड। मीन्स सॉरी, सबसे पहले जो भी होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कैपिटल को रिटर्न किया जाएगा। ठीक है। अगर कोई भी कंपनी वाइंडिंग अप के कंडीशन में है या उसका समापन होने वाला है तो सबसे पहले कंपनी जितने भी उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं, उन सब के कैपिटल को सबसे पहले वो रिटर्न करती है एज इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर की तुलना में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा या उनका कैपिटल वापस किया जाता है। ठीक है। तो क्लियर है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वही शेयर हैं जिनको कि दो राइट मिलती है। दोनों राइट मैंने आपको क्लियर कर दिए। फर्स्ट राइट डिविडेंड से रिलेटेड है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड उनको मिलते हैं, एक निश्चित लाभांश मिलता है प्रतिवर्ष। दूसरा, जब भी कंपनी समाप्त होती है तो उस टाइम पर सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ही पूंजी लौटाया जाता है। क्लियर है? ओके। तो प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है। ओके। तो प्रेफरेंस शेयर बहुत तरह से होते हैं। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। उसमें सबसे फर्स्ट है आपका कुमुलेटिव एंड नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, हिंदी में संचयी एवं गैर संचयी पूर्वाधिकार अंश। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कुमुलेटिव एंड नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, संचयी एवं गैर संचयी पूर्वाधिकार अंश। ओके। तो सबसे पहला टाइप प्रेफरेंस शेयर का कुमुलेटिव एंड नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर या संचयी पूर्वाधिकार अंश वो अंश होते हैं, वो शेयर होते हैं कि इनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है हर टाइम। ठीक है। मतलब कि कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनका डिविडेंड हर ईयर एवरी ईयर फिक्स होता है कि उनको ये डिविडेंड मिलना ही मिलना है। अब कभी देखिए कि इन फ्यूचर अगर किसी ईयर किसी साल कंपनी लॉस में चली जाती है या लॉस होता है तो उस टाइम पर भी जो प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं उस टाइम पर अगर वो उनको डिविडेंड नहीं पे कर पाती है, अगर आपने कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिया है तो कंपनी का वो जो
प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड रहता है वो कंपनी पर एक एरियर हो जाता है, मीन्स बकाया हो जाता है। तो नेक्स्ट ईयर जब भी कंपनी को प्रॉफिट होती है तो जो अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिए हो, तो कंपनी आपको इस ईयर का तो डिविडेंड देगी, प्लस जिस ईयर लॉस में थी उस ईयर जो आपको कंपनी ने पे नहीं किया था तो उस ईयर का भी डिविडेंड वो उसमें ऐड करके जोड़ करके वो आपको पे करती है। ठीक है, तो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर है जिसमें कंपनी एक फिक्स रेट से डिविडेंड आपको पे करती है, और इफ़ अगर किसी भी साल कंपनी लॉस में होती है तो वो आपका डिविडेंड एरियर हो जाता है, मीन्स बकाया हो जाता है कंपनी पर। और नेक्स्ट ईयर इन फ्यूचर जब भी कंपनी को प्रॉफिट होती है तो कंपनी आपको उस ईयर का भी एरियर आपको पे करती है। क्लियर है? इसमें आपका एक है नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस, ये जस्ट इसके रिवर्स है। नॉन कुमुलेटिव अगर आपने लिया है तो उसमें कंपनी को जिस साल प्रॉफिट हुआ तो वो आपको डिविडेंड दी, पर जिस साल लॉस हुआ भी आपको उस कोई इसमें एरियर आपका नहीं होता है, मीन्स कंपनी को इन फ्यूचर अगर प्रॉफिट होता है तो वो आपको सिर्फ उसी साल का डिविडेंड पे करती है। लास्ट ईयर या जब भी किसी साल का जो भी बकाया होता है वो इसमें आपको पेमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, सो क्लियर है कुमुलेटिव नॉन कुमुलेटिव। ओके, नेक्स्ट आ जाइए पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, हिंदी में भागीदारी एवं गैर भागीदारी पूर्वाधिकार अंश। क्लियर है? तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या है? भागीदारी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिसमें कंपनी जो कि आपको एक फिक्स्ड रेट डिविडेंड तो पे करती ही करती है, प्लस अगर कंपनी को किसी साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है या सरप्लस प्रॉफिट होता है तो अगर आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो कंपनी आपको उस सरप्लस में भी पार्ट देती है, मीन्स उस सरप्लस अमाउंट से भी कंपनी आपको कुछ पेमेंट करती है। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या है? जो कि कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में भी जिनका पार्ट होता है। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेटिंग जस्ट इसके रिवर्स, जिनका कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में कोई पार्ट नहीं होता है, बस उनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पेमेंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर? थर्ड आ जाइए, थर्ड है आपका रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड है रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शोधनीय एवं अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। थर्ड है आपका शोधनीय एवं अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, तो ये क्या है? शोधनीय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको कि जब भी कंपनी का समापन होता है, कंपनी का वाइंड अप होता है, तो अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो तो उस टाइम पर कंपनी आपके कैपिटल को पे करती है तुरंत ही। ठीक है, बट अगर आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो कंपनी उस टाइम पर आपके पूर्वाधिकार अंश को शोधनीय नहीं करती है, मीन्स कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पर उनका कैपिटल पे नहीं करती है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं कि जब भी किसी भी कंपनी का समापन होता है तो उस टाइम पर वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर आप हो तो आपको कैपिटल तुरंत वापस किया जाता है या पे किया जाता है। बट इफ़ यू आर अ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पर आपको तुरंत पेमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर इट? ओके, नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फोर्थ इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, हिंदी में परिवर्तनशील एवं अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनशील एवं अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश।
कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको ये राइट होता है कि आप किसी भी टाइम पर या जब भी कभी आपको ऐसा लगे तो उस टाइम पर अब आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को ईज़िली आप शेयर्स में मीन्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर है जिनको ये राइट होता है कि वो ईज़िली अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कभी भी, ठीक है, कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? जिनको ये राइट नहीं होता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट 5 एंड लास्ट टाइप है आपका गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स। गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? गारंटी पूर्वाधिकार अंश। गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि जब भी कंपनी का समापन होता है या जब भी किसी कंपनी का एब्जॉर्प्शन या मर्जर होता है या कोई भी कंपनी एक दूसरी कंपनी में मर्ज होती है, ठीक है, या कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अगर ख़रीद लेती है, एक्वाइजेशन कर लेती है या टेक ओवर कर लेती है, तो उस टाइम पर अगर आप गारंटीड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो तो आपको ये गारंटी है होती है कि आपको उस टाइम पर आपका पूरा पूरा कैपिटल रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू आपने जो भी कैपिटल या जो भी मनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उस टाइम पर कंपनी आपको फुल पेमेंट करती है। ये आपका गारंटीड प्रेफरेंस शेयर मीन्स आपको कोई भी लॉस जब भी कंपनी सफ़र करे या बियर करे या उसका टेक ओवर हो जाए या फिर कंपनी किसी में मर्ज हो जाए, तो अगर आप गारंटीड प्रेफरेंस शेयर हो तो आपको ये गारंटी है कि आपको आपका कैपिटल रिटर्न किया जाएगा। ओके, क्लियर है? गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो ये सारे टाइप्स थे आपके प्रेफरेंस शेयर्स के, ये कंप्लीट हो गए। यू ऑल क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्विटी शेयर्स। तो अब हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे का पॉइंट। इक्विटी शेयर, डेफर्ड शेयर, ये सारे हम लोग डिबेंचर्स बॉन्ड नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो द क्लास इज़ ओवर। ओके।